नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और वक्त हो चला है उत्तराखंड की अहम खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। वहां पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था के कर्मचारी को जमकर फटकार भी लगाई। साथ ही सीएम ने बीजेपी की भीतरघात को लेकर भी बयान दिया। बताते चले कि रुद्रपुर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को इस साल के एमसीआई ने 100 सीट पर चलाने की अनुमति दी है और इसके अलावा पिथौरागढ़ और हरिद्वार के मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य प्रक्रिया चल रही है। सीएम ने कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज महत्वपूर्ण है, अहम है। जिले के साथ ही आसपास के क्षेत्रों के लोगों को इससे सुविधाएं मिलेंगी। मेडिकल कॉलेज के छात्रावास, प्रशासनिक भवन निर्माण का कार्य यहां पर चल रहा है। स्टाफ के जो पद खाली हैं उन्हें जल्द भरा जाएगा, भर्ती उन पर की जाएगी। और बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता के भीतरघात के आरोपों पर सीएम ने कहा सभी से बातचीत हो चुकी है, जिसे भी दिक्कत हो वो पार्टी फोरम में बताएंगे। उत्तराखंड में जनता ने उत्साहपूर्वक मतदान किया है। आश्वस्त हूं, प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार आ रही है। तो भीतरघात को लेकर विधायकों की खुली नाराजगी का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसे कौशिक ने पूरी तरह फर्जी करार दिया है। उनके निर्देश पर पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी शेखर वर्मा ने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजकर मामले में मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया। पार्टी ने फर्जी ट्वीट को कांग्रेस की साजिश करार दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस ट्वीट में मदन कौशिक के और हार की जिम्मेदारी लेने की बात कही गई है। कौशिक ने इसे साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने संगठन को तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। एक संदेश पर्यावरण जो आप जन्मदिन और डोईवाला के ट्रेचिंग ग्राउंड और सुसवा नदी को लेकर उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने डीएम देहरादून को नोटिस जारी किया है। दरअसल डोईवाला के दो मामलों को लेकर यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल उन्होंने मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद आयोग ने डीएम देहरादून को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब करने को कहा है। बताते चले कि डोईवाला नगर पालिका के राजीव नगर मानस विहार में बने कूड़ा निस्तारण केंद्र और सुसवा नदी की गंदगी को लेकर यूकेडी काफी समय से मुखर थी, जिसे लेकर कई बार आंदोलन भी किया गया। लेकिन शासन प्रशासन ने इन समस्याओं पर जब कोई ठोस कार्यवाही नहीं की तो यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने इसकी शिकायत उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में की, जिसके बाद अब आयोग ने देहरादून के डीएम को नोटिस जारी किया। अब तक की कार्यवाही की जानकारी भी मांगी है। तो वहीं इस मामले को लेकर शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि कुछ ही दूरी पर एयरपोर्ट है और गंदगी की वजह से आसमान में पक्षी उड़ते रहते हैं, जो कि कभी बड़ा खतरा बन सकते हैं। साथ ही ये भी कहा कि वो डोईवाला की जन समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुसवा नदी और डोईवाला नगर पालिका के ट्रेचिंग ग्राउंड को लेकर शासन प्रशासन की कार्यवाही सवालों के घेरे में है। तस्वीरें देखिए आप, और तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर यहां पर गंदगी फैली है। इसीलिए मजबूर होकर इन दो मामलों को उन्होंने उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के सामने रखा है। ट्रेंचिंग ग्राउंड की वैधानिकता को लेकर और उससे होने वाले प्रदूषण को लेकर के हमने मानवाधिकार आयोग में अपील दायर की थी। और साथ ही जो सुसवा नदी है उसमें जो प्रदूषण और जो मेडिकल वेस्ट और सीवर गिराए जाने को लेकर के है उसको लेकर के भी मानवाधिकार आयोग में अपील दायर की थी। ये दोनों एक तो सुसवा नदी है और दूसरा ट्रेंचिंग ग्राउंड के जो बगल से नदी बहती है सौंग नदी, ये दोनों नमामि गंगे की जो है सहायक नदियाँ हैं गंगा नदी की। और हमारा ये कहना था कि भाई एक तो पर्यावरण की दृष्टि से, प्रदूषण की दृष्टि से ये दोनों चीज़ें बहुत खतरनाक है। दूसरा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर से भी कम की हवाई डिस्टेंस होने के चलते जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है ये यहाँ पे हो नहीं सकता है। गांव वालों को और जो आसपास जो रह रहे हैं लोग, उनको काफ़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ हैं, चाहे सुसवा नदी हो चाहे ट्रेंचिंग ग्राउंड हो। तो एक तो ट्रेंचिंग ग्राउंड वहाँ से हटाए जाने को लेकर के हमारी मांग थी। ट्रेंचिंग ग्राउंड की वैधानिकता को लेकर और उससे होने वाले प्रदूषण को लेकर के हमने मानवाधिकार आयोग में और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इन दिनों खास अंदाज में नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद हरीश रावत फुर्सत के पल लोगों के बीच मना रहे हैं। हरीश रावत कभी जलेबी तलते तो कभी चाय बनाकर बन मक्खन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, लोगों के साथ खड़े हैं, तवे पर टिक्की सेकते नजर आ रहे हैं। इस बार कह सकते हैं कि उनका नया अंदाज देखने को मिला है। आसपास जो लोग हैं वो काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी में हरीश रावत शादी समारोह में टिक्की सेकते हुए नजर आ रहे हैं। एक शादी समारोह में महिला संगीत कार्यक्रम में हरीश रावत टिक्की के स्टॉल पर पहुंच गए। हरीश रावत खुद टिक्की सेककर लोगों को परोसने लगे, साथ ही टिक्की ले लो की आवाज भी लगाते नजर आए। और इस दौरान लोग हरीश रावत को अपने बीच पाकर
काफी ज्यादा खुश भी नजर आए, तस्वीरें बयां कर रही हैं। बताते चले कि बीते दिनों लालकुआं में चुनाव प्रचार के दौरान हरीश रावत एक कबड्डी प्रतियोगिता में युवाओं के साथ खेलते हुए भी नजर आए थे। वहीं हल्द्वानी से कांग्रेस उम्मीदवार सुमित हृदयेश के लिए वोट मांगते समय हरीश रावत जलेबी तलते हुए नजर आए थे। बीते रोज हरीश रावत लोगों का हालचाल जानने और वोटिंग का मिजाज समझने हल्द्वानी बाजार भी पहुंचे और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ बदले बदले मिजाज नजर आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के। नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य के सांसदों और विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी को लेकर राज्य सरकार को आदेश दिया है। आदेश में कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार कोर्ट को इसकी जानकारी दे कि किन किन सांसदों और विधायकों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। असल में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को खुद संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है और इसके लिए 3 मार्च तक ब्यौरा कोर्ट को देने के लिए कहा है। कोर्ट ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले की सुनवाई की और राज्य सरकार से पूछा कि कितने सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और कितने अभी भी अदालत में लंबित है, इनकी जानकारी कोर्ट में दी जाए। इस मामले में दायर याचिका में सचिव गृह, सचिव विधि एवं न्याय, सचिव वित्त, सचिव महिला एवं बाल कल्याण, डीजीपी को पक्षकार बनाया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से पूछा कि उसने गवाहों की सुरक्षा के लिए अभी तक क्या कदम उठाए हैं। इस मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 22 फरवरी तक इस मामले की स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। उच्च श्रेणी और कम समय में सफर तय करने वाले यात्रियों की मांग को देखते हुए रोडवेज की तरफ से देहरादून से दिल्ली के लिए सभी वॉल्वो बस सेवा नॉन स्टॉप कर दी गई है। अब रोजाना सुबह 5 बजे से रात 11:15 बजे तक 15 वॉल्वो संचालित की जाएंगी। ये बसें 4 घंटे में देहरादून से दिल्ली की दूरी तय करेंगी। पिछले अक्टूबर से रोडवेज ने देहरादून दिल्ली के बीच 5 नॉन स्टॉप वॉल्वो को उनका ट्रायल रन शुरू किया था। इन बसों में ट्रेन से भी कम समय लग रहा है। सामान्य तौर पर बस में दिल्ली तक के सफर के लिए 6 से 7 घंटे लगते हैं। क्योंकि नॉनस्टॉप वॉल्वो एक्सप्रेसवे होकर जाएगी, लिहाजा इनके किराए में भी बढ़ोतरी की गई है। अभी तक इनका किराया 772 रुपए था, जो अब 799 रुपए होगा। दिल्ली की सभी वॉल्वो नॉनस्टॉप और गुरुग्राम वाली दोनों बसें वाया रुड़की, मुजफ्फरनगर से मेरठ, गाजियाबाद होकर संचालित होती रहेंगी और नॉनस्टॉप वॉल्वो बस सेवा रुड़की, मुजफ्फरनगर, मेरठ बाईपास से होकर एक्सप्रेसवे से दिल्ली ISBT पहुंचेगी। और उधर यूक्रेन विवाद को लेकर बॉर्डर पर तनाव की स्थिति को देखते हुए छात्र भारत वापस लौटने का मन बना रहे हैं और इसके लिए उधम सिंह नगर निवासी कुछ छात्रों ने आपस में मिलकर बैठक भी की है। स्टडी वीजा पर यूरोपियन देश यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय रह रहे हैं, जहां पर युद्ध की आशंका से छात्रों के माथे पर चिंता की लकीर उभर आई है। वहीं उनके परिजन भी परेशान हैं। हालांकि रूस की तरफ से आर्मी वापस बुला लेने के बाद छात्रों की चिंता कुछ हद तक कम हो रही है। लोगों का कहना है कि बॉर्डर से आ रही खबरों से कुछ चिंता जरूर हो जाती है, लेकिन देश में हालात सामान्य हैं। खबरें सुनकर लोगों में चिंता उभरी है। बॉर्डर पर तनाव की स्थिति को देखते हुए छात्र भारत वापस लौटने का मन बना रहे हैं और इसके लिए उधम सिंह नगर निवासी कुछ छात्रों ने आपस में मिलकर बैठक की है। इसमें इस बात पर चर्चा की गई कि इस हालात में देश लौटना चाहिए या फिर नहीं। वहीं छात्र छात्राओं के घर वाले भी परेशान हैं। और उधर रुड़की के रोटरी क्लब अपर गेंजेंस ने 100वां पेशेंट प्रोजेक्ट सहयोग दिवस मनाया। कार्यक्रम में दिव्यांग बेटियों और पुरुषों का कृत्रिम अंग देने के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। साथ ही जिन लोगों को कृत्रिम अंग दिए जा चुके हैं उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए डीजी रोटेरियन अजय मदान ने कहा, दिव्यांग लोगों का जीवन परिवर्तन करना, उनकी जीवन शैली को जितना हो सके आगे बढ़ाना ही रोटरी क्लब का उद्देश्य है और इसी आधार पर रोटरी क्लब अपर गेंजेंस लगातार नई नई गतिविधियों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित करता रहा है और कहा कि भविष्य में भी रोटरी क्लब ऐसे लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। देखिए हम सब लोग जो रोटेरियन हम रोटरी क्लब रुड़की अपर गेंजेस के ऑफिशियल विजिट पे मैं आया हूँ। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट 3080 है, इसमें तकरीबन 100 क्लब्स आते हैं जो 5 स्टेट्स में फैले हुए हैं और इसमें 6 जो यूटी चंडीगढ़ भी शामिल है। आज हम यहाँ पर हमारा इस साल का एक प्रोजेक्ट सहयोग चल रहा है जिसमें हम आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिन लोगों की किसी वजह से बाजू या टांग नहीं होती।
हम उनको आर्टिफिशियली बाजू और टांग प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज इस साल में हमने 100वां पेशेंट आज यहाँ रजिस्टर किया है। हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो चंडीगढ़ से प्रोस्थेटिक सर्जन्स दोनों आए हुए हैं, उन्होंने उनकी मेजरमेंट्स ले ली हैं। अब ये पेशेंट्स वहाँ जाएंगे चंडीगढ़ और 3 से 4 दिन को वहाँ रहना पड़ेगा, देन दे विल कम बैक और उनका जो आर्टिफिशियल लिम्ब उनको इंस्टॉल हो जाएगा। इसके लिए कोई परेशानी तो कोई हम उनसे चार्ज नहीं लेते। ये हमारे जो लोकल क्लब्स होते हैं, रोटेरियंस होते हैं, वही उन लोगों को स्पॉन्सर्स करते हैं, वही पेशेंट आइडेंटिफाई करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे प्रयास से हम उनके जिंदगी में कुछ परिवर्तन ला सकें। ताकि इस साल में हम 100 लोगों को, ये आज हमने 100वां पेशेंट यहाँ रजिस्टर किया। रुड़की में दिनों दिन जंगली जानवरों का खौफ बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में देर रात शादी से लौट रहे युवक को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। युवक की मौत से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार गुलदार दिखने की शिकायत वन विभाग से की गई थी, लेकिन वन विभाग की लापरवाही से युवक की मौत हो गई है। तो वहीं मौत की सूचना मिलने के बाद वन विभाग मौके पर पहुंचा। खूंखार गुलदार को पकड़ने के लिए जाल भी बिछाया गया है, लेकिन जैसा कि ग्रामीणों का कहना था कि पहले भी कई बार इस बात की शिकायत की गई है कि गुलदार दिखाई देता है, लेकिन बावजूद शिकायत के भी किसी तरह का एक्शन कोई लिया नहीं गया, जिसकी वजह से युवक इसका शिकार हुआ है। शादी से लौटता युवक जिसे गुलदार ने अपना निवाला बना लिया, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मुझे देख रहा उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।